आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में अब तक कोरोना पीड़ितों का कुल आंकड़ा 6,625 हो चुका है। वहीं अब तक 396 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो गुजरात के अंदर तेजी से कोरोना फैलता हुआ 8 अप्रैल के आसपास आप जरा अंदाजा लगाइए, एक महीने पहले यहां सिर्फ 200 के करीब केस थे, लेकिन आज ये केस बढ़कर 6,625 हो चले हैं। यानी कि बीते 30 दिन के अंदर 6,000 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए, यानी कि हर दिन 200 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा डराने वाला आंकड़ा है। लेकिन वहां कई चीजें हैं जो कंट्रोल नहीं की जा रही है। मेरे सहयोगी हरीश झाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, बीते एक महीने के अंदर 200 की रफ्तार से कोरोना गुजरात में बढ़ रहा है। आपने कई चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया कि सिस्टम ध्यान नहीं दे रहा, सैंपलिंग हो नहीं रही, डिटेक्शन सही तरीके से हो नहीं रहा। आपको जागता हुआ गुजरात दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? विजेंद्र, अगर सच बताए तो मैं ये कहूंगा कि राज्य सरकार ऐसा बता रही कि जैसे वो जाग रही है, पर अब लग रहा है कि धीरे धीरे वो जनता का विश्वास खो रही है। दो वजह से, एक लॉकडाउन बढ़ा जा रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के केसेस बढ़े जा रहे हैं और नई सूचियां रोज बाहर निकलती है, जिसकी वजह से आम जनता को तकलीफ भी बहुत हो रही है। तो जनता को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। हालांकि काफी सारे लोग ऐसे भी है कि जो ये सब कदमों को सपोर्ट भी कर रही है, पर फिलहाल अगर देखें कि पिछले 24 घंटे में गुजरात में क्या हुआ, तो अब ये कह सकते कि पूरे 2 महीने के बाद गुजरात सरकार जागी है। उनको लग रहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल स्टाफ है, उनके अलावा हमें बाहर से एक्सपर्ट की मदद की जरूरत है। तो सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद में जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे, जो अलग अलग क्षेत्र के निष्णात थे, कल से उनकी सेवा देना शुरू किया। फिर उन्होंने दिल्ली सरकार को रिक्वेस्ट किया कि एम्स के डायरेक्टर को, अपोलो के पल्मोनोलॉजिस्ट को, मुंबई के पल्मोनोलॉजिस्ट को अहमदाबाद भेजा जाए एक दिन के लिए, ताकि हमारी टीम को गाइड कर सके। तो अब उनको लग रहा है कि जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको कम करने के लिए हमें सबसे पहले अपना जो ट्रीटमेंट है, पथ ऑफ ट्रीटमेंट बोले या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, वो कहीं बदलाव की जरूरत है। तो अब वो एक्सपर्ट की सलाह ले रहे हैं। जी बिल्कुल हरीश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि एक्सपर्ट की सलाह के बाद जो गुजरात के अंदर हालात बेकाबू हुए हैं, उसको कंट्रोल करने में सहायता मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।